जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है हर लगन कुंडली के इष्ट देव को लेकर के, यानी इष्ट ग्रह को लेकर के समझ लीजिए या इष्ट देव को लेकर समझ लीजिए, जिसकी आराधना और पूजा करना आपके लिए हर दिशा में, हर रोज नित्य नियम उसके आगे नमन करना आपके लिए सदैव लाभान्वित। चाहे आपकी दशा अंतरदशा कोई भी चले, चाहे आपकी साढ़े साती, चाहे आपका ढैया आपको परेशान ही क्यों न कर रहा हो, लेकिन अगर आप अपने इष्ट ग्रह के देवता की आराधना करने की आदत डाल लेते हैं तो ये आराधना की हुई आपको जितनी मर्जी आपकी कष्टकारी दशा हो उससे निकलने का रास्ता अवश्य देती है। मैंने पिछले कुछ दिन से आपको जानकारी दी मेष लगन के बारे में, फिर वृष के बारे में, फिर मिथुन के बारे में। आजकल हमने चर्चा शुरू की है कर्क लगन की कुंडली के बारे में। कर्क लगन की कुंडली में हमारे पंचमेश जो होते हैं वो मंगल देवता बनते हैं। पंचम भाव में वृश्चिक राशि आती है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह माने जाते हैं। तो मंगल देवता इस लगन कुंडली के इष्ट ग्रह माने जाते हैं। या हनुमान जी की उपासना यानी बजरंग बली जो हमारे होते हैं वो साक्षात इस कुंडली के इष्ट देव माने जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जब पूछने आते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये बताते हैं या पूछना चाहते हैं, हमसे ये बताते हैं कि हमें ये बताइए कि हमें इष्ट देव ही हमारे समझ में नहीं आ रहे। वो हमें इस बात की जानकारी देते हैं कि हमें इष्ट देव नहीं समझ में आ रहे, तब हम उन्हें इस बारे में विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि आपकी कुंडली में जो भी आपका पंचमेश होगा यानी पंचम भाव का स्वामी ग्रह होगा वो आपका इष्ट देव माना जाता है, और उसका स्वामी ग्रह इष्ट देव होने की वजह से उसकी पूजा आराधना करना सदैव आपके लिए लाभान्वित होता है। और चाहे जितनी मर्जी बुरी दशा चल रही हो वो आपको बचने का रास्ता अवश्य देता है। तो प्रिय दर्शकों, इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ कल तक हमने कर्क लगन की कुंडली की बात की थी। कर्क लगन की कुंडली में मंगल चौथे भाव तक हम कल बात कर चुके थे। आज इससे आगे इस श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं, अगर मंगल देवता जो कर्क लगन की कुंडली के इष्ट देव हैं यानी पंचमेश हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, अगर पंचम भाव में ही पड़े हों, मंगल देवता अगर पंचम भाव में पड़े हों तो इनकी पूजा आराधना करना जातक के लिए सदैव लाभान्वित होता है। मैं अक्सर ऐसे जातकों को, कर्क लगन वालों को स्पेशली रिकमेंड करता हूं कि अगर आप नाश्ते से पहले सुबह एक हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत नित्य नियम से डाल लेंगे, चाहे आपका जितना मर्जी पाप प्रभाव चल रहा हो ग्रह का, चाहे जितनी मर्जी वर्स्ट कंडीशन की साढ़े साती ढैया आपका चल रहा हो, लेकिन हनुमान चालीसा नाश्ते से पहले पढ़ा हुआ सदैव आपको बचने का रास्ता देगा, आपका जीवन यापन जीने लायक अवश्य करेगा। तो पंचम भाव में पड़े हुए मंगल देवता कैसा फल देंगे जातक के लिए, इसकी विस्तृत रूप से जानकारी समझ लीजिए दर्शकों। पंचम भाव में पड़े हुए मंगल देवता जातक को पुत्र प्राप्ति का योग देंगे, जातक को बुद्धिमान बना देंगे। पंचम भाव में पड़े हुए मंगल देवता जातक को लव रोमांस में भी कामयाबी देंगे, अपनी दशा अंतरदशा में अनसर्टेन गेन्स भी देंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, ये फल उतने प्रतिशत देंगे जितने प्रतिशत मंगल की डिग्री आपकी जन्म लगन कुंडली में पड़ी होगी। मंगल 2 डिग्री का पड़ा होगा तो 25%, मंगल 10 डिग्री का पड़ा होगा तो 50%, मंगल 15 डिग्री का पड़ा होगा तो 100% रिजल्ट देगा, और 20 से 25 तक निग्लिजिबल रिजल्ट, 25 के बाद वो डेड रिजल्ट देता है। इस बात को लड़ बांध लीजिए, ये कुंडली विवेचन का सबसे बड़ा मूल नियम है। तो पंचम भाव में अगर मंगल देव पड़े होंगे तो पंचम भाव के सारे एडवांटेजेस जातक को मिलेंगे। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली तो जातक अपने बुद्धि बल से, अपने हार्डवर्क्स करके, अपने एफर्ट्स करके, अपने दिमाग से, अपना प्लानिंग करके अपनी मुश्किलों को दूर अवश्य कर लेता है। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, 7वीं जो पड़ी, लाभ की कमी कभी नहीं आती, बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलती है, और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो वो चली अवश्य जाती है। मंगल देव 11वें भाव संबंधी भी लाभान्वित ही करते हैं। मंगल देव ने 8वीं दृष्टि जो 12वें भाव पर डाली, तो 12वें भाव पर डाली हुई दृष्टि 12वें भाव संबंधी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देती है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को मधुर करने में ये सहायक होती है।
विदेश यात्रा होती है तो विदेश से भी जातक को लाभ मिलता है, विदेश से कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उससे भी लाभ मिलता है। अगर कोई लंबी बीमारी चली आ रही हो, अस्पताल का खर्चा चला आ रहा हो, तो मंगल की दशा अंतरदशा में जातक उससे फारिग जरूर हो जाता है, उसका एडवांटेज उस जातक को अवश्य मिलता है। तो 12वें भाव संबंधी भी जातक को पूर्णतः एडवांटेज के रिजल्ट मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर मंगल देव छठे भाव में पड़े हों, छठे भाव में यानी धनु राशि के पड़े हों, ये मंगल देव का कारक भाव माना जाता है। मंगल देव के कारक भाव तीसरा और छठा माना जाता है। प्रिय दर्शकों, छठा भी मंगल देव का कारक भाव होने की वजह से, लेकिन यहां मंगल की प्लेसमेंट आने से मंगल योग कारक नहीं रहता, वो अशुभ जगह आने से अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको कष्ट देता मिलेगा। और यहाँ आपको किसी ने पुराना रटा रटाया राग अलापते हुए कि आपका तो जी पंचमेश, आपको तो धारण करना बनता ही है, और आपको किसी ने मूंगा पहना दिया, तो सबसे बड़ी भूल होगी। छठे भाव में पड़ा हुआ मंगल जब भी अपनी दशा अंतरदशा में आएगा, सदैव आपको कष्ट देता मिलेगा। रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम्स देता मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा हाउस ऑफ कंपटीशन में लाभान्वित अवश्य कर सकता है, लेकिन अन्यथा वो सदैव छठे भाव में आकर के आपको प्रॉब्लम्स देता मिलेगा, और आपको इसका पाठ पूजन, इसका सिमरन, इसका नमन, इसका व्रत, इसकी आरती करके ही इसके पाप प्रभाव से फारिग होना होगा। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली, तो पिता को कष्ट, पिता से मनमुटाव होने का योग बनता है, विदेश यात्रा होगी तो वो भी लाभान्वित नहीं होगी, जातक बहुत ज़्यादा धर्म को मानने वाला भी नहीं होता। यहाँ से जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, तो फजूल के खर्च, अस्पताल का खर्चा, मेंटल पीस का डिस्टर्ब होना, विदेश यात्रा होना, अगर मंगल पर पाप प्रभाव हुआ तो जेल यात्रा तक भी लड़ाई झगड़े में वो करवा सकता है। यहाँ से मंगल देव ने 8वीं दृष्टि जो लगन पर डाली, तो छोटी मोटी हेल्थ की प्रॉब्लम्स, पेट की प्रॉब्लम्स, लव रोमांस में नाकामयाबी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आना, दिक्कत परेशानियां जॉब में, प्रोफेशन में भी आना, इन सारी चीज़ों की दिक्कत परेशानियां देकर के लगन को यानी ह्यूमन बीइंग सेल्फ को ही सदैव टेंशन में रखता है। तो छठे भाव में पड़ा हुआ मंगल देवता इस लगन कुंडली में योग कारक नहीं रहा, वो अशुभता की कैटेगरी में आ गया है, क्योंकि वो अशुभ भाव में चला गया है। योग कारकता की डेफिनेशन को अच्छी तरह प्रिय दर्शकों समझ लीजिए कि जहां बैठना, जहां देखना, जहां जाना, उस घर की वृद्धि कर देना। अगर मंगल छठे भाव में आया है तो छठे भाव की ही वृद्धि करेगा, जो कि कुंडली के लिए पूर्णतः नेगेटिव मानी जाएगी, और इसका इलाज, इसका रतन धारण करना नहीं होगा, इसका पाठ पूजन करना ही, सिमरन करना ही इसका इलाज होगा, जिसकी वजह से आप छठे भाव के जो इसके नेगेटिव रिजल्ट जो आपको दे रहा है अपनी दशांतरा में, उससे फारिग होने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। दर्शकों, मंगल अगर सप्तम भाव में पड़ा हुआ, सप्तम भाव में मकर राशि का अगर मंगल पड़ा हुआ, तो सप्तम भाव में मंगल देवता को उच्च का माना जाता है कर्क लगन की कुंडली में, क्योंकि मकर राशि में मंगल देव उच्च की पदवी प्राप्त कर लेते हैं। उच्च का मंगल पड़ा हुआ तो अपनी दशा अंतरदशा में ये बहुत अच्छा फल देगा। दाम्पत्य सुख के लिए बहुत अच्छा होगा, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा हुआ, डेली वेजेस के लिए बहुत अच्छा होगा। यहां से जितनी दृष्टि मंगल देव ने दशम भाव पर डाली, दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि कामकाज के ऑब्स्टेकल्स को दूर करेगी, कामकाज का नवा रास्ता खोलेगी, कामकाज चलने की कगार पे आएगा, कामकाज में एडिशन होगा, कामकाज में बढ़ोतरी होकर कामकाज अच्छे ट्रैक पर आने का रास्ता मंगल देवता अवश्य देंगे। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, लगन पर डाली हुई मंगल देवता की दृष्टि पर्सनैलिटी को बोल्ड बना देगी। जातक हार्डवर्क करेगा तो उसके रिजल्ट्स उसे अवश्य मिलेंगे। जातक कामकाज से घबराने वाला नहीं होगा, मेंटल विल पावर और माइंड स्ट्रांग बहुत ज़्यादा होगा। जातक को संतान से सुख अवश्य मिलेगा, संतान उसके लिए सदैव सपोर्टिव पिलर बन के सामने आएगी। तो मंगल देव लगन पर डाली हुई दृष्टि सदैव एडवांटेज के फल देंगे।
यहां से मंगल देव ने 8वीं दृष्टि जो दूसरे भाव पर डाली तो वाणी थोड़ी सी उग्र करना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है, लेकिन परिवार साथ देने वाला होगा, धन का आगमन सदा होता रहेगा और वाणी उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि दूसरा भाव एक अग्नि राशि बनता है और मंगल का अग्नि तत्व ग्रह का वहां पर प्रभाव आना, अग्रेसिव वाणी होना एक नेचुरल कंटेंट इंसान का बना देती है। दर्शकों, अगर मंगल देव अष्टम भाव में पड़े हुए, यही सबसे योग कारक कहे जाने वाले सबसे अयोग कारक ग्रह बन जाएंगे और जब भी मंगल की दशा अंतरदशा चलेगी ये मंगल आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देता मिलेगा। और किसी ने कह दिया कि आप तो जी मूंगा धारण कर लो, आपका तो ये बलहीन हो गया, तो कभी इस धारण करने की मंगल देवता को गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मूंगा धारण करने का मतलब है मृत्यु को आमंत्रण देना, क्योंकि 8वां भाव ही आपका एक्टिवेट होगा, 8वें भाव संबंधी ही सारे रिजल्ट्स एक्टिवेट होके आपकी बॉडी में नेगेटिविटी एक्टिवेट होगी, जिसके रिजल्ट्स टोटली नेगेटिव रहेंगे। यहां पर मंगल देवता का पाठ पूजन, नमन, सिमरन, व्रत, आरती किया जा सकता है। कभी भूल कर भी उसका रतन धारण मत कीजिएगा। हाँ, एक अस्त अवस्था की अलग कंडीशन होती है, उसमें आप धारण जरूर कर सकते हैं, लेकिन बिना अस्त अवस्था की कंडीशन के कभी भी अष्टम भाव में पड़ा हुआ मंगल देवता का रतन धारण करना नहीं बनता किसी भी जातक का। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो मंगल देवता की डाली हुई दृष्टि बड़े भाई बहन से भी सपोर्ट दिलाएगी, धन का भी दिक्कत परेशानियां होंगी, लेकिन बड़े भाई बहन से अगर सपोर्ट मिली तो उनसे भी कलह क्लेश अवश्य मचने का योग बनता है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे और हेल्थ में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, यानी 11वें भाव संबंधी टोटली आपको नेगेटिव रिजल्ट का योग बनेगा। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन का अभाव बनेगा, परिवार से बहुत ज़्यादा बनने वाली नहीं होगी और वाणी अननेसेसरी उग्र होकर के जातक की दिक्कत परेशानियां सदैव बढ़ोतरी वो वाणी करती ही मिलेगी। यहाँ से मंगल देव ने 8वीं दृष्टि जो तीसरे भाव पर डाली तो 8वीं दृष्टि तीसरे भाव पर डाली जातक को फजूल की मेहनत करवाएगी, छोटे भाई बहन से भी कलह क्लेश का योग बनता है और छोटी मोटी भागदौड़ करने के बाद भी उसे उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना जातक एक्सपेक्ट करता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना कि ग्रह तो वही होता है, लगन कुंडली भी वही होती है, लेकिन ग्रह की प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि वो अपनी दशांतरा में हमें कैसा रिजल्ट्स देने वाला है। अगर योग कारक ग्रह सदा योग कारक रहता तो कभी किसी को पत्री दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। योग कारक ग्रह भी आपका बहुत बुरा रिजल्ट देता है अगर वो नीच अवस्था में आ गया, अगर वो 6, 8, 12 में चला गया तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातक को कष्ट देता मिलता। तो इस लगन कुंडली के जो स्वामी इष्ट ग्रह माने जाते हैं वो मंगल देव माने जाते हैं। मंगल देवता का पाठ पूजन करने की अगर कर्क लगन वाले सभी जातक इसकी आदत डालेंगे सुबह नाश्ते से पहले तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलने का योग बनता है। कम से कम अगर लाभ ना मिला, आपकी खराब दशा चल रही हो तो भी ये बचने का रास्ता आपको कहीं ना कहीं अवश्य देता है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। हमसे इतने सारे लोग मिलने आते हैं क्योंकि हम ज़्यादातर जितने भी लोगों से मिलते हैं 80 to 90% लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी घर में बरकत की कहीं ना कहीं कमी रहती है। तो ऐसे सभी जातकों के लिए ये टिप देना चाहूँगा कि आप अपने घर में कोई भी छोटी मोटी, चाहे मिट्टी की चाहे किसी मेटल की मूर्ति अगर लक्ष्मी माता की ला करके रखें, वो अपने मंदिर में पीले आसन पे बिछा करके अगर रखें और रोज संध्या के वक्त उनका आरती पूजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होगा। लेकिन उनका आसन पीला, कोई रुमाल ले लीजिए, कोई साफ सुथरा स्वच्छ कपड़ा ले लीजिए, उस पर छोटी लक्ष्मी मैया की आरती रखने से लक्ष्मी मैया का आगमन घर में कहीं ना कहीं से ज़रूर होता है और घर की बरकत को बढ़ोतरी करने में ये चीज़ सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।